अचानक उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर वह अंगूठी बेच दे तो उसे कई महीनों तक सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। शिक्षाप्रद हिंदी कहानी। हरीश एक वृद्ध व्यक्ति था। वो बहुत गरीब था। वो अपनी गुजर बसर भीख मांग कर करता था ताकि उसे रात भर सड़क पर ना सोना पड़े। एक सुबह उसने हमेशा की तरह अपनी चटाई बिछाई, भीख मांगने के लिए अपना प्याला रखा और मांगने के लिए याचना करने लगा। आसपास बहुत सारे ऑफिस थे तो कई सारे लोग वहां से हर रोज गुजरते थे, लेकिन उस दिन कोई भी हरीश की ओर ध्यान नहीं दे रहा था। उसे लगा आज कुछ नहीं मिल सकेगा और वह उदास महसूस करने लगा, पर उसे नहीं पता था कि उस दिन उसकी किस्मत बदलने वाली है। कुछ ही देर में वहां से एक महिला गुजरी। उसने मुस्कुराकर हरीश का अभिवादन किया व उसके प्याले में 20,000 डाल दिए। वह चौंक गया। यह पहली बार था जब किसी ने उसे इतने पैसे भीख में दिए थे। हरीश ने आभार व्यक्त करते हुए महिला से उसका नाम पूछा। महिला ने मुस्कुराकर अपना नाम सीमा बताया। हरीश बड़ा ही खुश होकर उत्साह से उसे बताने लगा, मुझे आज रात सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। धन्यवाद, आपकी वजह से आज रात मैं चैन से सो सकता हूँ। फिर उसने पूछा, आपने मुझे इतने पैसे क्यों दिए? सीमा ने बड़े ही प्यार से उस वृद्ध व्यक्ति को कहा, मेरा यह मानना है कि जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। जैसा हम बोएंगे वैसा फल मिलेगा। दोनों ने कुछ समय बातचीत की और फिर सीमा का लंच ब्रेक खत्म होने के कारण उसे जाना पड़ा। उसने हरीश को आगे के लिए शुभकामनाएं देकर अलविदा कहा। थोड़े समय में हरीश को लगा कि उसे पैसे गिनकर देखना चाहिए। शायद एक दिन के लिए पर्याप्त राशि इकट्ठी हो गई हो। उसने पैसे गिनना शुरू किया तो उसे प्याले में कुछ चमकता हुआ नजर आया। वहां एक अंगूठी पड़ी देख वह हैरान रह गया और सोचने लगा कि यह अंगूठी यहां कैसे पहुंची। फिर उसे लगा कि प्याले में पैसे डालते समय सीमा के हाथ से अंगूठी उसी में गिर गई होगी। वह तुरंत सीमा को ढूंढने के लिए जुट गया, गलियों में इधर उधर ढूंढता, आसपास के ऑफिस में पूछता, लेकिन वह उसे कहीं नहीं मिली और वह तलाश करते करते थक गया। अचानक उसके मन में लालच जाग उठा। उसने सोचा, अगर वह अंगूठी बेच दे तो उसे कई महीनों तक सड़क पर नहीं सोना पड़ेगा। यही सोचते हुए वह एक सुनार की दुकान पहुंच गया और अंगूठी बेचने के लिए दुकानदार से उसकी कीमत पूछी। सुनार ने उसे $4,000 अंगूठी की कीमत बताई और जिसे सुनकर हरीश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह उसके लिए बहुत बड़ी रकम थी। सुनार के प्रस्ताव को सुनकर हरीश पैसे लेकर कुछ महीने आराम में बिताने के लिए ललचाने लगा। वह अनेक सुविधाओं की कल्पना करने लगा और हर रात चैन से सोने की संभावना ने उसे बहुत लुभाया। लेकिन अचानक उसे सीमा के शब्द याद आ गए, जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। उसे मानो एक झटका सा लगा। सीमा के वह शब्द उसे वापस वर्तमान में ले आए और उसकी गलती का एहसास कराया और उसने अंगूठी नहीं बेचने का फैसला किया। वह फिर से सीमा की खोज में लग गया। वह आसपास के सभी कार्यालयों में जाकर पूछने लगा। तभी उसे याद आया कि सीमा ने पिछली गली में काम करने की बात कही थी। वह उस गली में गया और हर एक ऑफिस में जाकर पूछा। इस तरह वह उस गली के अंतिम ऑफिस में पहुंचा और पूछा, क्या सीमा यहाँ काम करती है? और आखिर उसे वह मिल गई। सीमा उसे वहां देखकर बहुत हैरान हुई और बोली, बताए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ? हरीश ने तुरंत उसकी अंगूठी निकाली और कहा, मुझे लगता है यह आपकी है। शायद पैसे डालते समय ये आपके हाथ से गिरकर मेरे प्याले में आ गई थी। उस अंगूठी को देखते ही सीमा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मैं वास्तव में आभारी हूं कि आप इसे वापस लाए। आप नहीं जानते कि यह मेरे लिए कितनी मायने रखती है। मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं। पर उसके मन में एक सवाल आया जो वह पूछे बिना रह न सकी। अगर आप चाहते तो आप अंगूठी बेचकर बहुत पैसा कमा सकते थे। आपने इसे वापस क्यों किया? उसने उत्सुकतावश पूछा। ये बात सुनकर हरीश ने कहा, आपने इतनी उदारता से मेरी मदद की, मैं कम से कम इतना तो कर ही सकता हूँ। और वैसे भी एक बुद्धिमान महिला ने मुझे कभी कहा था, जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। हरीश की यह बात सुनकर सीमा का हृदय गदगद हो गया और उसे दिल से शुक्रिया करते हुए सीमा ने कहा, आप जानते हैं यह मेरी शादी की अंगूठी है। मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगी। हरीश ने अंगूठी लौटा दी और चला गया। उसके जाने के बाद सीमा के सहकर्मी ने हेल्प ही नामक वेबसाइट के माध्यम से बूढ़े हरीश की मदद करने का सुझाव दिया। सीमा ने वहां अपनी कहानी साझा करी और लोगों से हरीश के लिए पैसे दान करने का अनुरोध किया। सीमा ने खुशी
जताते हुए कहा, मैं जरूर यह काम करूंगी और मुझे यकीन है कि लोग ये कहानी पसंद करेंगे। उसने हरीश के लिए हेल्प ही पर एक क्राउडफंडिंग पेज शुरू किया और वह वायरल हो गया। ये कहानी अनेकों लोगों तक पहुंच गई कि कैसे सीमा की अंगूठी खो गई थी और हरीश ने उसे वापस लौटाया। लोगों ने दान करना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सीमा ने दान के रूप में $19 लाख एकत्र कर लिए। फिर वह हरीश को खोजने निकल पड़ी। हरीश उसे उसी स्थान पर मिला जहां वे पहली बार मिले थे। जब सीमा ने उसे एक थैला दिया, हरीश ने सोचा कि वह उसकी मदद करने के लिए कुछ चीजें लाए है और उसने अपना आभार प्रकट किया। लेकिन जब उसने थैला खोला और पैसे देखे तो वह अवाक रह गया। उसने सीमा से पूछा, आप मुझे इतने पैसे क्यों दे रही हैं? सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आपकी ईमानदारी का पुरस्कार है, यह आपकी कमाई है। फिर उसने उसे खुशी खुशी समझाया कैसे लोगों ने उसकी ईमानदारी और दयालुता को सराहा और हेल्प ही के माध्यम से 19 लाख की राशि का दान दिया। और अब उन्हें रास्ते पर रात बितानी नहीं पड़ेगी। इन पैसों से वह अपना खुद का घर खरीद सकते हैं। ये सुनकर वह वृद्ध हरीश खुशी से झूम उठा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और उसने सीमा को खूब आशीर्वाद दिया। सीमा भी हृदय में खुशी और आंखों में आंसू लिए हरीश से अलविदा कहकर चली गई। उसके जाने के बाद हरीश ने देखा कि थैले में एक कागज का टुकड़ा भी था जिस पर लिखा था, जो हम करते हैं वह प्रकृति हमें वापस जरूर देती है। हमारे कार्यों का हमेशा हमारे पास वापस आने का ये एक तरीका होता है। हृदय हमेशा सच बोलता है और सही मार्गदर्शन करता है, लेकिन लालच और अहंकार हमें भटका देते हैं। जय श्री राधे। राधे कृष्ण राधे।